नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ जनपद के खैर थाना क्षेत्र में खेरेश्वर हाईवे बाईपास पर ओयो होटल संचालक बॉबी और उसके दोस्त मोहित की हत्या का मामला महिला और जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद से जुड़कर जांच में सामने आया है। हत्या से कुछ घंटे पहले बॉबी के होटल में पार्टी हुई थी और उसकी गाड़ी से 3 लाख रुपए भी बरामद हुए। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि होटल की रिसेप्शनिस्ट लापता है और उसकी तलाश जारी है। घटना बृहस्पतिवार की है। सोमना रोड के गांव उदयपुर के पास खड़ी कार में दोनों शव पाए गए, जिन्हें पुलिस ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला। पहचान के बाद दोनों शवों को परिजनों को सुपुर्द किया गया और अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने बताया कि बॉबी सुबह से कार लेकर घूम रहा था और फिर होटल में पार्टी की। एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि जांच में पता चला है कि बॉबी ने बुधवार शाम कार किराए पर लेकर घर खड़ी की थी और बृहस्पतिवार सुबह उसे लेकर घूमता रहा। होटल में नीचे 3 ग्राहक कमरे और ऊपर तक लॉबी तक और रिसेप्शनिस्ट के लिए था, जिसमें महिला मित्र संघ द्वारा दिन में पार्टी करने के सबूत भी मिले हैं। अब आपका लोकेश, पिताजी का कमल सिंह, कहाँ रहते हैं आप? गांव ताजपुर रसूलपुर, थाना कौन सा लगता है? लोधा। ये दोनों कौन है आपके मतलब? भाई हैं। क्या नाम है इनके दोनों का? एक को मोहित और एक को नाम बॉबी। इसका नाम मोहित, इसका नाम बॉबी। क्या करते थे ये 2 बजे से गायब हैं। फिर होटल पे ऐसे गए थे, खेत पे से जब तक गायब हैं। यहाँ थे 2-3 बजे में फोन किया हमने तो स्विच ऑफ था, इनका बंद था। रात के 2 बजे? दिन के कब को? कल से लापता था। तो फिर क्या जानकारी मिली, क्या हुआ इनके साथ? खैर बाईपास में पाए, बताए पुलिस शासन ने हमें बताया। क्या बताया? पहले तो घर आई थी पुलिस शासन हमारे, जब पूछताछ करके गई थी, हमारे भतीजे को बता गई थी उसकी मृत्यु हो गई है 2 बच्चों की। कैसे मृत्यु हुई है, क्या जानकारी? गोली से। तो कितनी गोली लगी? सर झंडार में लगी है, एक जहाँ लगी है, 2 या 3 गोली लगी है सर, लगे सिर में। तो किसी से विवाद वगैरह चल रहा था? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं। किसी से कोई विवाद नहीं था? किसी पे शक? नहीं। तो पर ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया? किसी ने कोई जानकारी मिल पाई? अभी नहीं, पुलिस शासन पर कर रही है, कार्रवाई चल रही है। तो ये बॉडी जो मिली है कहाँ मिली है? खैर में मिली है। किसमें मिली थी? कार में। कार के अंदर जो वाहन है, जो कार है, वो किसकी कार? हमारा भाई चला था, दोस्त की थी। दोस्त की जन किराए पे ले गया। किराए पे चलाते हैं ये। और ये दोनों आपस में कौन है जो खत्म हुए? दोस्त हैं खास। हाँ, ये दोनों ही वहीं के रहने वाले हैं? हाँ। एक ही गांव के? एक ही गांव के, थोड़ा सा फासला है बस यहीं। और इसमें कोई शादीशुदा भी है कुंवारा? वो हमारा छोटा वाला भाई, वो भी शादीशुदा है जी। कोई बच्चे वगैरह? नहीं, बच्चे नहीं है उनको। और जो दूसरा वाला है उनकी शादी नहीं हुई। उनकी शादी नहीं हुई। क्या नाम है आपका? रूप किशोर। पिताजी का? महिपाल सिंह। कहाँ रहते हैं आप? रसूलपुर, थाना लोधा। ये दोनों कौन है आपके? ये एक भतीजा है, एक भाई है। क्या नाम है इन दोनों का? एक का नाम मोहित है, एक का नाम है बॉबी। क्या हुआ इनके साथ में, क्या जानकारी मिली? इनके साथ में हमें जानकारी जब मिली है, जब ये हमारे पुलिस ऑफिसर सब घर पे आए हैं, इन्होंने हमारे लिए एक वीडियो दिखाई थी और मृतक दिखाए हैं उसमें वीडियो में। हमारे भतीजे को दिखाया था तो उन्होंने पहचान किया कि ये हमारे वो है चाचा भतीजा। क्या बताया पुलिस ने, कहाँ मिली बॉडी? बॉडी खैर में, खैर बाईपास पर, सोमना रोड पर। किसमें मिली बॉडी? कार में मिली। किस हाँ, अवस्था में? मरे हुए, बंद गाड़ी में, क्या मृत अवस्था में। इनके गोली मारी है। गोली मारी है? हाँ। तो कितनी गोली है इनके शरीर? 2 गोली एक की है, 1 गोली एक है। किसी से कोई विवाद वगैरह भी चल रहा? नहीं, विवाद नहीं चल रहा था। किसी पे कोई शक वगैरह है? नहीं, सब कुछ नहीं है। कोई शक नहीं। करते क्या थे ये दोनों? खेती बाड़ी का काम है, एक मजदूर था, काम करके लाते। ये कल से लापता है 12-1 बजे से, और शाम को हमें पता पड़ी है जब पुलिस ऑफिसर आए हैं, उन्होंने बताई जब हमें पता पड़ा है। बरका चौकी के सभी एक कार में 2 युवकों के शव मिले थे जिनकी गोली मारकर हत्या की गई। क्या है पूरा? ये कल शाम को लगभग 4:45 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बरका चौकी क्षेत्र जो कि थाना खैर में लगता है, उसमें गांव में रोड के किनारे खेत में एक गाड़ी है और गाड़ी में 2 डेड बॉडी है। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचने भी गया था। डेड बॉडी को निकाला गया, गहनता से निरीक्षण किया गया था। तो
उसमें 2 डेड बॉडी की शिनाख्त गाड़ी के आधार पर की गई थी, जो कि बन्ना देवी थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 व्यक्ति हैं। इनका नाम बॉबी और मोहित है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई थी रात में, मेरे द्वारा भी इनके परिजनों से बातचीत की गई थी। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग को क्लू मिले हैं कि ये कल इन लोगों ने पार्टी की थी। इनका एक होटल है, ओयो टाइप का इनका होटल है, जो कि थाना लोधा क्षेत्र में पड़ता है। उसमें इन्होंने दोपहर को पार्टी की थी। उसके बाद ये कहीं चले गए थे। इन्होंने ये गाड़ी रेंट पे ली थी, जो कि सारसौल के एक व्यक्ति से रेंट पे ली थी 1 दिन के लिए। इन्होंने घर को नहीं बताया था किस लिए इन्होंने ये रेंट पे ली। दोस्तों के साथ ये पार्टी कर रहे थे, फिर ये अचानक चले गए थे वहाँ से। और उसके 1-1.5 घंटे बाद ये सूचना मिली कि एक कार में 2 डेड बॉडी है। तो उसमें कुछ हमें CCTV फुटेज भी मिले हैं और CDR के आधार पर भी हमें इंपॉर्टेंट क्लू मिले हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर पुलिस द्वारा गहनता से विवेचना की जा रही है। अतिशीघ्र इस घटना का हमारे द्वारा खुलासा किया जाएगा पुलिस के द्वारा। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू युवकों की हत्या की घटनाओं को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इसी क्रम में अलीगढ़ जनपद के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने जिला और सत्र न्यायालय अलीगढ़ के गेट नंबर 2 के बाहर जुलूस निकालकर पुतला दहन किया और रोष व्यक्त किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन ADM सिटी को सौंपा गया, जिसमें बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार गंभीर चिंता का विषय है और भारत सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो वो देशव्यापी आंदोलन को मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका और क्या आपने किया? कुलदीप आदित्य, मैं पूर्व महासचिव हूं अलीगढ़ बार एसोसिएशन का। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो देखी हो बांग्लादेश की, वो दीपू को जिस तरह से मारा गया, वहाँ सैकड़ों पुलिस वाले उपस्थित थे वहाँ पे, और वो पुलिस की कस्टडी में था। पुलिस की कस्टडी में वहाँ आतंकवादियों को, दंगाइयों को दे दिया गया। उसको लाठियों से पीटा गया और सिसकते हुए उस जिंदे में आग लगाई गई। ये इतनी बीभत्स घटना है कि हम इसको मानव नहीं कह सकते। ये दानव है, ये राक्षस है। और हम सरकार से, भारत सरकार से मांग करते हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, भारतीय मूल के हैं। पहले बांग्लादेशी भारत मूल का था। वहाँ जो अपने हिंदू भाई रह गए उनकी सुरक्षा की जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े भारत सरकार को। आज आपने कैसा आंदोलन किया? आज हमने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका है। वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन किया है और उसका पुतला फूंका है। आज एडवोकेट संजू बजाज। कैसा विरोध प्रदर्शन? देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या लगातार की जा रही है, अभी हाल ही में घटना देखने को मिली कि किस प्रकार से दीपू नामक एक हिंदू लड़के को जिंदा जला दिया गया और सब लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो सब लोग भी देख रहे हैं, लेकिन उसको कोई बचाया नहीं जा रहा है। लगातार इस प्रकार से अन्य जो देशों में, बांग्लादेश के अलावा भी अन्य पाकिस्तान हो या फिर अन्य जो देश हैं, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की टारगेट करके जो इस्लामिक आतंकवाद के द्वारा जो हत्याएं की जा रही हैं, जिसके विरोध में आज अलीगढ़ दीवानी कचहरी के युवा क्रांतिकारी महासंघ के द्वारा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह जी की अगुवाई में आज हमने यहाँ पर जुलूस निकालते हुए कचहरी के बाहर गेट नंबर 2 पर पुतला दहन करके रोष प्रकट किया है। दूसरा, हम लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं ADM सिटी को, जिसमें प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन है, जिसमें ये मांग की गई है अधिवक्ताओं के द्वारा कि अल्पसंख्यक हिंदू जो बांग्लादेश में हैं उनकी सुरक्षा की जाए। हमारी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यदि नहीं हुई तो हम लोग जो हैं यहाँ पर जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग जो रह रहे हैं उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। कुमार सिंह, अलीगढ़ बार अध्यक्ष। क्या था जो आपने आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसी के रूप में हमारे युवा साथियों लोगों ने यूनुस का पुतला फूंका है और ये कहा गया है कि जिस तरह से अत्याचार नहीं होने चाहिए, अल्पसंख्यक जो अत्याचार हो रहे हैं और उन जिस हिसाब से जघन हत्या हुई है वो बहुत निंदनीय है। जो हमने ज्ञापन भी दे रहे हैं ADM साहब को, वो आएंगे, उनको ज्ञापन भी दे रहे हैं इस संबंध में। ज्ञापन है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू, वो उनकी सुरक्षा की जाए और इस तरह के अत्याचार ना हो। किसके नाम का ज्ञापन है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री जी, कहाँ पर ये पुतला फूंका गया है? ये सिविल दीवानी के में गेट नंबर 2 पर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ महानगर के थाना बन्ना देवी के नुमाइश ग्राउंड में खड़ी बाइक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ की अग्रणी सामाजिक संस्था जन कल्याण समिति ने मौलाना आजाद नगर में गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोगों में गर्म कपड़े वितरित किए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि वो लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते हैं और जो लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं वो संस्था से जुड़ सकते हैं। सचिव मुजफ्फर इकबाल ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी डॉक्टर असरार उल हक और प्रोफेसर SS अहमद की मदद से गर्म कपड़े दान किए गए ताकि मदद सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच सके। इस अवसर पर अध्यक्ष इमरान खान, सचिव मुजफ्फर इकबाल, उप सचिव फरमान खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपका क्या नाम है और आज आपने जो प्रोग्राम किया है ये कहाँ पर किया है और क्या प्रोग्राम किया है? मेरा नाम मुजफ्फर इकबाल, मैं जन कल्याण समिति NGO से सेक्रेटरी। हमने आज मौलाना आजाद नगर असगरी मस्जिद के पास हमने एक कपड़ा वितरण का कैंप लगाया है, जिसमें हमने गरीब लोगों को, जो सर्दी का टाइम चल रहा है जिस वजह से आप देख रहे हैं कितनी सर्दी इस वक्त हो रही है, उसको लेकर के हमने यहाँ पर कपड़ा वितरण कैंप लगाया और इसमें हमारी मदद रोज़ी फाउंडेशन के डॉक्टर असरार साहब ने हमारी इसमें काफ़ी मदद करी और उन्हीं के सहयोग से यहाँ पे हमने ये कैंप लगाया, जो माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा और बहुत ज़रूरतमंद आए और सारा कपड़ा हमारा एक साथ ख़त्म हो गया, सारे लोग लेके चले गए। प्रोग्राम हुआ है और आपने किस संस्था के कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम किया है? आज मौलाना आज़ाद नगर असगरी मस्जिद के पास गरीब लाचार लोगों के लिए कपड़ा वितरण का प्रोग्राम हुआ है और प्रोग्राम जन कल्याण समिति के मुजफ्फर भाई और उनकी पूरी टीम के सहयोग से ये काम बहुत ही कामयाबी से संपन्न हुआ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, बता दें अलीगढ़ जनपद के थाना टप्पल क्षेत्र में एक किशोरी के 25 दिन से लापता होने पर राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के बैनर तले परिजनों ने तस्वीर महल चौराहा स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किशोरी मानसिक रूप से बीमार थी और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन 3 दिसंबर को गांव का ही यश उसे फुसलाकर घर में खड़ी बाइक से ले गया, जिसमें आरोपी के परिजनों का भी सहयोग बताया जा रहा है। पीड़िता के पिता ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। SPP संगठन के मंत्री आचार्य भरत तिवारी के नेतृत्व में शुरू किए गए धरने में पीड़िता के पिता ने 3 दिन थाने में अनशन भी रखा, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। आचार्य भरत ने कहा कि लड़की बरामद होने तक अनशन जारी रहेगा। इस दौरान वेद प्रकाश शर्मा, पवन ठाकुर, बाके बिहारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या घटना हुई है, धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा प्रकरण? 3 तारीख को गांव का ही लड़का है, मेरी मानसिक बीमार बच्ची है, नाबालिग है, उसको मेरी मोटरसाइकिल पर ही उड़ा के ले गया। कितने दिन हो गए? आज करीब 25 दिन हो लिए। अब यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? बच्ची के लिए बैठा हूँ। अच्छा, कौन लेके गया है? गाँव का ही लड़का है और बहुत बाहुबली के उसमें है, ये ब्लॉक प्रमुख है ऋषिपाल जी, इसके सानिध्य में पल रहे हैं और ये आतंक कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, किसके अंडर में है लड़की आपके? ब्लॉक प्रमुख के अंडर में। अच्छा, तो यहाँ बैठे हैं, क्या कार्रवाई चाह रहे हैं ब्लॉक प्रमुख पे? मुझे मेरी बच्ची चाहिए और जो पुलिस कार्रवाई करे वो ठीक है। अच्छा, तो वहाँ की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है क्या आप, टप्पल पुलिस की से? हाँ बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई सुराग नहीं है बच्ची का। अच्छा, बैठे हैं, क्या है पूरा प्रकरण, कहाँ का प्रकरण है ये? मैं आचार्य भरत तिवारी, राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के संगठन मंत्री। ब्राह्मण बेटी की भीख मांगने के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं कि हमारी ब्राह्मण बेटी जो 25 दिन से गायब है, जो कि दबंगों के संरक्षण में वो पड़ रही है, वो उन्होंने रोक रखा है और प्रशासन काम नहीं कर रहा है। करीब आज 25 दिन हो गए, लगातार हम फ़ोन करते हैं प्रशासन के पास में, तो टालम टूली चली आ रही है। 14 तारीख को हमने फ़ोन किया था तो आश्वासन दिया था, जो कड़कड़ाती ठंड में 3 दिन पीड़ित परिवार थाने में बैठा रहा है, जो कि पूस के महीने की ठंड है, वो 3 दिन लगातार बैठा रहा था। आज 25 दिन हो गए, उसी को लेकर के राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद आज यहाँ पर इन पीड़ित परिवार के साथ में बैठा है धरने पर। तभी हम लोग उठेंगे जब हमारी बेटी हमको मिलेगी।
क्या कप्तान साहब से कोई बात हुई अभी तक नहीं हो पाई है? कप्तान साहब से भी कोई बात नहीं है, अभी तो वहाँ से कोई आया भी नहीं। अच्छा, तो करीब हमको 2 घंटे हो गए यहाँ पर बैठे। अगर लड़की नहीं मिलती है तो क्या होगा फिर यहाँ हम पे? नहीं बैठे रहेंगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हम नहीं बैठेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के मामू भांजे स्थित राधा मोहन मंदिर में आयोजित भक्तमाल कथा में पूज्य कथा व्यास आचार्य यश भारद्वाज ने मधुर वाणी में नाभादास द्वारा रचित ग्रंथ भक्तमाल की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने भगवान और भक्तों के अलौकिक प्रेम और समर्पण को उजागर करते हुए सुदामा कृष्ण की मित्रता, साधु सेवा, संत सेवा और गौ सेवा का महत्व बताया। कथा में शबरी की सच्ची भक्ति का उदाहरण भी दिया गया। कथा के बाद राधा कृष्ण के स्वरूप के साथ भक्तों ने फूलों की होली खेली, नृत्य किया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम व्यक्त किया। मुख्य यजमान अविनाश गुप्ता और सुशील गुप्ता द्वारा आरती की गई। इस अवसर पर कुसुमलता वार्ष्णेय, वंदना वार्ष्णेय, पुनीत वार्ष्णेय सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। राधा मोहन मंदिर में इस महायज्ञ के अंतर्गत 12 बजे विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।